प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए समाजशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत थर्ड पेपर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, इस विषय पर चर्चा करेंगे। छात्रों, आप भली भांति जानते हैं कि औद्योगिक संबंध के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ये हैं संघर्ष तथा सहयोग के पहलू। प्रथम पहलू होता है संघर्ष और दूसरा है सहयोग। आज हम इसी सहयोग के विषय पर चर्चा करेंगे। आपने कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी है, उसमें आपने संघर्ष को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, शोषक और शोषित, पूंजीपति, इन सब के बारे में। आधुनिक उद्योग जो है प्रबंध और श्रम के सहयोग के कारण चलते हैं। यह सहयोग नियोजन में औपचारिक रूप से स्वतः होता जाता है। उद्योगों का चलते रहना दोनों के हितों में आवश्यक है। साथ ही नियोजन और श्रमिक के कुछ हितों में विरोध भी पाए जाते हैं, उनसे कुछ बीच संघर्ष भी होता रहता है। नियोजन और नियोजितों के कई हितों में विरोध नहीं होते हैं, इससे वे परस्पर सहयोग करते रहते हैं। इन्हीं उभय हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम प्रबंध सहयोग की कई औपचारिक संस्थाएं स्थापित की गई, जो नियमित रूप से सभी समस्याओं का समाधान करती है। इन संस्थाओं को कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे हम इसे श्रम प्रबंध सहयोग, संयुक्त परामर्श, सह निर्धारण, संयुक्त निर्णयन, उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता अथवा प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। साधारणतः उपर्युक्त सभी शब्द समूह का प्रयोग समान अर्थ में किया जाता है, लेकिन उनमें कभी कभी सहभागिता के विशिष्ट जो रूप हैं, उनके स्तर और उनकी मात्रा के आधार पर भी अंतर बताने का प्रयास किया जाता है। इसे हम एक निश्चित शब्द में या एक कहना चाहिए कोटेशन के रूप में समझेंगे तो ये होगा, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता या व्यवस्था और औद्योगिक प्रजातंत्र का मूल अंग मानी जाती है। श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ विभिन्न प्रकार से समझा जाता है। प्रबंध इसका अर्थ निर्णय करने से पूर्व लिए जाने वाले संयुक्त परामर्श से लेता है। दूसरी ओर श्रमिक भागीदारी का अर्थ सह-निर्णय एवं निश्चय समझते हैं। देखिए, इस संबंध में विद्वानों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी विचार रखे हैं। सबसे पहले देखते हैं जीपी सिन्हा और पीआरएन सिन्हा के अकॉर्डिंग। देखिए, वो कहते हैं कि श्रम प्रबंध सहयोग से श्रम और पूंजी में दोनों की उभय समस्याओं के समाधान या उपचार के लिए संयुक्त प्रयासों का बोध होता है। यानी जीपी यही कहता है कि जब हमको श्रम और पूंजी में या उद्योग प्रबंध में किसी भी कार्य के लिए यदि दोनों ओर से सहयोग लिया जाता है या सुझाव लिया जाता है, उसे हम। दूसरा है वीजी मेलत्राज के अनुसार, ये कहते हैं कि सहभागिता का अर्थ होता है किसी औद्योगिक संगठन में साधारण कर्मियों द्वारा समुचित प्रतिनिधियों के जरिए प्रबंध के सभी स्तरों पर प्रबंधकीय क्रियाओं के समस्त क्षेत्र में निर्णयन के अधिकार में भाग लेना होता है। सेम बात केसी अलेक्जेंडर कहता है। ये कहता है कि कोई भी प्रबंध सहभागी तभी होता है जब वह किसी भी स्तर पर या क्षेत्र में अपने निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कर्मगारों को अवसर प्रदान करता है, या जब वह अपने प्रबंधकीय परामर्शाधिकारों में उनके साथ साथ भाग लेता है। देखिए, केसी अलेक्जेंडर बहुत अच्छी बात कहता है। ये कहता है कि कोई भी जब प्रबंध जो होता है उसमें सहभागी तभी होगा जब आप दोनों वर्ग को, मजदूर वर्ग और मालिक वर्ग को, उस कार्य के बारे में पूछेंगे। भाई, मालिक क्या करेगा कि उनको जो भी मशीनें चाहिए वो ला के दे देगा, लेकिन मजदूर ही बताएंगे या श्रमिक वर्ग ही बताएगा कि वह उस मशीन से या जो उनको कार्य के जो सामान मिले हैं, क्या उस कार्य से वो बहुत अच्छे ढंग से उस कार्य को कर पा रहे हैं या उनको सहूलियत हो रही है। इसी संबंध में इयान क्लर्क कहता है कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता से ऐसी स्थिति का बोध होता है जिससे कामगारों के प्रतिनिधि कुछ हद तक प्रबंधकीय निर्णय की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, लेकिन वहाँ अंतिम निर्णय जो है प्रबंधन के हाथ में होती है। ये बहुत अच्छी बात करता है। इयान कहता है कि प्रबंध की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें थोड़ी बहुत जो है श्रमिक वर्ग से पूछा जाता है, केवल एक तरह से राय ली जाती है, ज़रूरी नहीं है कि उस पर अमल किया जाए।
तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे इसको एक तरह से हम ये समझ सकते हैं उपर्युक्त विद्वानों की परिभाषा से कि प्रबंध श्रमिकों की सहभागिता एक ऐसी स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें प्रबंध जो है अपने यानी मैनेजमेंट जो है अपने परंपरागत परमाधिकारों में उन विषयों पर श्रमिक के साथ संयुक्त रूप से हैं जिन्हें लोग या जिन्हें दोनों उभय हित में यानी दोनों हित में उपयोगी समझे जाएं। सामूहिक सौदेबाजी में दोनों पक्षकार अपने विरोधी हितों के विषय पर मोल तोल रखते हैं, लेकिन प्रबंध में श्रमिकों की जो सहभागिता होती है उसमें सौदेबाजी बिल्कुल नहीं होते, बल्कि अपने उभय हितों पर संयुक्त निर्णय लेते हैं। फिर बात करते हैं सहभागिता के उद्देश्य। क्यों उद्देश्य है? सबसे पहले देखिए, इसमें उत्पादकता में वृद्धि कैसे होगी? देखिए, उत्पादकता में वृद्धि जो है प्रबंध और श्रम के उभय हित में है। उत्पादकता यानी प्रोडक्शंस के बढ़ने से श्रमिकों की अधिक मजदूरी और विभिन्न प्रकार की सुविधा की संभावना भी होती है और नियोजक को अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। श्रम प्रबंध सहयोग से उत्पादकता या कौशल में वृद्धि की जा सकती है तथा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। इससे बर्बादी को रोकने और लागत कम करने में भी सहायता मिल सकती है। उत्पादकता में वृद्धि के फल के विभाजन के सिलसिले में श्रमिकों और प्रबंधकों या नियोजक के बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन उसे बढ़ाने या उसमें सुधार लाने के संबंध में उनके बीच विरोध की बात नहीं उठती, जहां उत्पादकता वृद्धि के फल के विभाजन की समुचित व्यवस्था होती है। देखिए, वहीं प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की अधिकांश योजनाओं में उत्पादकता वृद्धि, यंत्र और मशीनों या समुचित उपयोग, बर्बादी की रोकथाम, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और उत्पादन घंटों के अधिकाधिक उपयोग, विनिर्माण प्रक्रिया और कार्य की भौतिक दशाओं में सुधार को जो है विशेष रूप से सम्मिलित किया जाना। फिर बात आती है औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन। देखिए, औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन हम कैसे देंगे? कई लोगों के मत में आधुनिक उद्योगों में इन विषय के निर्धारण में श्रमिकों को सहभागिता के अवसर प्रदान करना आवश्यक है, जिन्हें वे प्रत्येक रूप से संबंध रखते हैं। एक तरह से कहें कि आधुनिक युग में इनकी जो मैनेजमेंट्स हैं, उन मैनेजमेंट्स में श्रमिकों का सहयोग होना चाहिए। उनके विचार को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सामूहिक सौदेबाजी में श्रमिक नियोजन पर दबाव डालकर बहुत कुछ ले लेते हैं, किंतु उन्हें प्रतिदिन के प्रबंध में भाग लेने का नियमित अवसर नहीं मिल पाता। इससे क्या होता है कि समाजवादी देशों में तो प्रबंध के कई क्षेत्रों में श्रमिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने पर विशेष अवसर दिए गए या उनको विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन ऐसे कुछ देश में श्रमिक उद्योग के विभिन्न स्तरों पर कई महत्वपूर्ण विषय पर प्रबंधकों के साथ संयुक्त निर्णय लेते हैं और इस तरह प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता से औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। फिर बात आती है संघर्ष की रोकथाम के लिए। देखिए, श्रम और प्रबंध के बीच सहयोग के दोनों एक दूसरे की समस्याओं और स्थितियों से अच्छी तरह से अवगत होते हैं और वे उनके समाधान के लिए मैत्री के वातावरण में भी प्रयास करते हैं। इस तरह के क्या होता है कि श्रम प्रबंधन सहयोग से उद्योग में अच्छे नियोजक और नियोजित प्रबंध की स्थापना होती है। संयुक्त निर्णय द्वारा समस्याओं के समाधान के अनुभव से दोनों पक्षकार विवादास्पद विषयों से भी हल निकालने में सफल होते हैं। कोई भी पक्ष संयुक्त निर्णय से असंतुष्ट होने पर उनका विरोध नहीं करता, क्योंकि उनमें यह भी सक्रिय जो है पक्षकार रहता है और इस तरह प्रबंध में श्रमिकों की जो भागीदारी है, उनकी मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेटर्स है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस को गुड करने के लिए, बेटर करने के लिए, उसमें वो अपना विशेष जो है ध्यान देते हैं। छात्रों, आज के लेक्चर में यहीं तक, आगे जो है